ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद मुकुश्री शास्त्र खट पिंज गिरन चढ़ जाए अंध लखे बधुरो सुने जो काल कृपा कराए। सन्मान योग गुरु रूप साथ संगतियों फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने अकाल पुरख दे दो रूप मने ने निर्गुण सरगुण। निर्गुण आप सरगुण दी ओही कलाधार जिन सगली मोही। निर्गुण रूप दे ओ सूक्ष्म है अदृश्य है, सरगुण रूप दे ओ दृश्यमान है। मकान दिखाई देंदा है, बुनियाद नहीं दिखाई देंदी। दरख्त दिखाई देंदा है, जड़ा नहीं दिखाई देंदियां। शरीर दिखाई देंदा है, आत्मा नहीं दिखाई देंदी। संसार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं दिखाई देंदा। इसनूं इंज बयान करिए, जो मकान का गुप्त हिस्सा है वो बुनियाद है, तो जो बुनियाद का प्रगट हिस्सा है वो मकान है। जो दरख्त का गुप्त हिस्सा है वो उसदियां जड़ां ने, और जो जड़ां का प्रगट हिस्सा है वो दरख्त है। जो शरीर का गुप्त हिस्सा है वो आत्मा है, और जो आत्मा का प्रगट हिस्सा है वो शरीर है। जो संसार का गुप्त हिस्सा है वो निरंकार है, ते जो निरंकार का प्रगट हिस्सा है वो संसार है। ये जो प्रगट है ये उस अदृश्य दा, उस अरूप दा, उस गुप्त दा खेल है, तमाशा है। जैसे सागर विच लहरां बन रही ने, मिट रही ने, बन रही ने, मिट रही ने, पर इन्हां लहरां दा पैदा होना, इन्हां लहरां दा मिटना सब कुछ सागर दे विच है। जन्म मरण सुख दुख उत्पत्ति परलय सब परमात्मा दे विच हो रही है, सब ईश्वर दे विच हो रही है। ईश्वर नूं खोजना नहीं है, खोजना उसनूं पैंदा है जो गुम हो गया है। ईश्वर दे कोल जाना भी नहीं है, जाना उसदे कोल पैंदा जिहड़ा अपने तो दूर हो गया। ना उसदे कोल जाना है, ना उसनूं लभना है, सिर्फ जागना है, सुचेत होना है, सावधान होना है। परमात्मा ते जाहिर जहूर है, ते हाजिर हजूर है। रविदास कहते ने ये हथ भी जितना तन तो दूर जा सकता है वो तो इतना भी दूर नहीं। कहे रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सोई। जप जप के सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो मेरे कोल सी, कि मैं उसकी तलाश करता रहा, खोज करता रहा। दरअसल खोज करना की है, अपने आप को जगाना। धन सूती फिर सद जागंता। मनुख की जीवन चेतना सुती हुई है, पूर्ण तौर पर जागी हुई नहीं है। इंज कहते हैं असी अधे जागे हुए हैं, पूर्ण जागे हुए नहीं। संसार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं। भोजन का रस आउंदा है, भजन का नहीं। वाहिगुरु वाहिगुरु करदे हां, किसनूं रस आउंदा नहीं, पर भोजन की बुरकी पाई है तो रस आउंदा है। रसना अधी जागी हुई है, अधी सुती हुई। अखां अधियां जागियां ने, अधियां सुतियां हुई ने। संसार नूं वेख रही ने, निरंकार नूं नहीं। कन अधे जागे ने, अधे सुते ने।
ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਰਸਨਾ ਗੀਦੀ ਬੋਲਤ ਰਾਮ, ਉਹ ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਪ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਜਿਹਨੇ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਖ ਲਖ ਜਿਹੜਾ ਆਖੀਏ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਰੰਭ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਲੱਭਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਏ ਕੇ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाहक नहीं मोल। कबीर कहते हैं कि राम नाम दा हीरा लभे है, अजीबो गरीब अवस्था की प्राप्ति हो गई है। ये हीरा हुण मैं देना चाहना, वेचना चाहना। कहते हैं संसार का जब धन किसी नूं प्राप्त होवे, छुपाण की कोशिश करता है, पर जद कभी रब्बी दौलत मिलती है उसनों, तो उस दे अंदर एक दसन की भुख पैदा हो जाती कि मैं बाकियां नूं भी दसां। हर मनुख एक बहुत वड्डी खान है हीरे ते रत्नां दी। सारे पहाड़ां दे सोना चांदी नहीं होंदा, ते समुंदर दे सारी थां दे उत्ते हीरे मोती नहीं होंदे, पर हर जीवन दे अंदर प्रभु दा नाम है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। कोई भी जीवन खाली नहीं कि उसके अंदर परम जीवन ना होवे, परम आनंद ना होवे। कबीर कहते मैं तलाश कर रहा उस मंडी दी, उस बाजार दी जिथे हीरे बिकदे ने, मैं बेचना चाहता। राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन। पटन कहते ने बाजार में, आप कहते हैं कोई बाजार ही नहीं है, किथे बेचा। हुण हीरा ते जौहरी बाजार विच विकेगा ना, हीरियां दी मंडी च विकेगा। सब्जी मंडी ते हीरे नहीं बेची दे, और सब्जी मंडी ते सब्जी खरीदण दे ग्राहक आणगे, गाजरां मूलियां लैण वाले आणगे, सब्जी लैण वाले आणगे, कोई हीरे लैण वाले थोड़ी आणगे। कबीर कहते ने हीरा कोल है, वेचना चाहना। जो अगम्मी दौलत मैनू मिली है, मैं दसना चाहना। जो अगम्मी रस मैनू मिले है, मैं जगत नू समझाना चाहना।
हीरा मिले है बेचना चाहना, मंडी कोई नहीं। पता है मंडी की है? सत्संग। हर शहर विच सत्संग नहीं होंदा, हर जगह सत्संग नहीं होंदा। गली गली विच मंदिर हैं, सत्संग किधरे किधरे। गली गली विच गुरुद्वारे ने, सत्संग किधरे। सुनिया पईयां ने मस्जिदां, खाली पे ने मंदिर, या किधरे एक कद पुजारी बेचारा बैठा ते घड़ियाल बजा रहे, कुछ भी नहीं, टेपां चल रही पईयां। हुण मशीन बंदगी करे, हुण मशीन कीर्तन करे, क्योंकि मनुख दी मशीन ते कीर्तन करना नहीं चाहती। चलो होया घर विच बैठ के सुन लिया, पर हुण सत्संग विच भी मशीनां चल रही ने। रहराज साहब का पाठ टेप ला लो, आसा दीवार का कीर्तन टेप ला दो, सुना लो। और किसी हद तक मनुख भी मशीन होंदा जा रहा। जे सारा दिन भी टेप रिकॉर्डर के अंदर कीर्तन चलता रहे, सारी जिंदगी चलता रहे, तो टेप रिकॉर्डर ने कोई ब्रह्म ज्ञानी हो जाना। बस मनुख भी इस तरह का ही होगा, ये भी मैं मशीन ही होगी। मशीन की तरह की, यंत्र की तरह सब कुछ हो रहा है। जागृतता नहीं है, सुचेतपना नहीं है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। जेड़ा कम जितना कीमती होवे, अहम होवे, खास होवे, उस विच उतनी एकाग्रता चाहिए, उतनी गहराई चाहिए, उतना ध्यान चाहिए। धर्म का तो मतलब ही है ध्यान साधना। गुरु से ध्यान नहीं है तो जे धर्म की यात्रा शुरू नहीं होगी। कबीर कहते कोई पटन ही नहीं है, कोई बाजार ही नहीं है। हिंदुस्तान के दो इतिहासक शहर ने, एक आगरा, एक जयपुर। इन्हां दो शहरों के बाजार ने, उन्हां दा नाम है जौहरी बाजार। आगरे का जौहरी बाजार अकबर ने बनवाया सी, जयपुर का जौहरी बाजार महाराजा जय सिंह ने बनवाया सी। अकबर के समय, राजा जय सिंह के समय, इन्हां दो बाजारां विच हीरियां की खरीदो फरोख्त का काम शुरू होया। बई सिर्फ हीरे, रतन, पन्ने, लाल, मूंगे, नीलम, जवाहरात, पन्ने। जौहरी बाजार, आगरे के जौहरी बाजार के अजकल चमड़ा ही बिकता है या मोटा मांस बिकता है, जौहरियां की दुकानां खोली। जयपुर का जिहड़ा जौहरी बाजार है, उत्थे हीरियां की खरीदो फरोख्त होंदी है, उत्थे सिलसिला है। पर इतना वड्डा ये देश है, हीरियां की मंडी, हीरियां का बाजार किधरे किधरे, हर थां ते नहीं, हर जगह नहीं है। हर शहर की सब्जी मंडी जरूर है, कपड़ा मार्केट है, लोहा मंडी है, लक्कड़ मंडी है। हर शहर विच हीरियां की मंडी नहीं है, जौहरी बाजार नहीं है। कबीर कहते जेड़ा हीरा कोल है, वेचना चाहना पर पटन नहीं है, बाजार नहीं है। जिथे गाजरां मूलियां पईयां बिकदियां ने, मैं उत्थे हीरा लैके बैठ जावां बेचण, ये मूर्खता होगी, ये मूर्खता होगी। हर जगह दे उत्ते सच की गल नहीं की जा सकती, परमात्मा की गल नहीं की जा सकती। इत्थे कोई स्रोता ही नहीं, कोई चाहत ही नहीं, कोई तड़प ही नहीं, उत्थे की बयान करना। तो कबीर कहते ने कोई मंडी ही नहीं है, नहीं पटन। आप कहते ने भरमण करदियां करदियां कदी कदाई मंडी मिल जाती है, पटन लग पैंदा है, बाजार लग पैंदा है। दुनिया का भरमण करदे करदे किसी शहर दे सत्संग लग पैंदा है, तो कबीर कहते खुशी हो जाती है, मैनूं मंडी लग पई। पर आप कहते ने मेरी खुशी एकदम मायूसी विच बदल जाती है। क्यों? नहीं पटन, नहीं पार खो। पटन ते लभ पिया, बाजार ते लभ पिया, पर उत्थे जिहड़े आउंदे ने पारखू नहीं ने हीरियां दे।
समझ कुछ भी नहीं। आ रहे ने मंदिरां विच भगवान की कोई समझ नहीं, आ रहे ने गुरुद्वारियां विच गुरु का कोई बोध नहीं, पढ़ रहे ने नमाज मस्जिदां विच खुदा की कोई समझ नहीं, खुदा का कोई ज्ञान नहीं। कहते पारखू ही कोई नहीं, तो जब पारखू कोई नहीं तो हीरा मिट्टी और की है। जब पारखू ही नहीं है तो हीरा कच है और की है। जयपुर के जौहरी बाजार एक सिंह की भी दुकान है, वो हीरे मोतियां का काम करता है। किधरे एक दिन मैं जयपुर राजा पार्क के गुरुद्वारे 14 रत्ना की कथा की थी, तो मैनू कहने लगा गया नहीं जी ये रतन तुसी वेखे ने? मैं कहा नहीं, विशेष रूप से 9 आते ने, 9 रतन। हीरा है, लाल है, पन्ना है, मूंगा है, नीलम है, जवाहर है, मोती, इस तरह की गिनती 9 बनती। मैनू कहने लगे ये तुसी देखे ने? मैं कहा नहीं, सारे नहीं देखे। कहने लगे अज वक्त कढ़ो, मैं थानू दुकान पर लै जाना, अपनी सारे दिखा देना। मेरे को सारे ही ने, असी यही काम करते हैं, साडा यही धंधा है। उसकी दुकान ते पुखराज नहीं सी, उन्हें पड़ोस की दुकान तो मंगा के मैनू दिखाया, बाकी सारे रतन दिखाए। एक एक की जो कीमत दसदा गया मैं हैरान होंदा गया। पूरा बाजार जौहरी बाजार है। कबीर कहते ने हीरा लैके मैं बैठ गया, कोई पारखू ही नहीं है, किसी को समझ ही नहीं। नहीं पठन नहीं पारखू, मैं दोहरा दिया, आ रहे ने लोग मस्जिद खुदा की कोई समझ नहीं, आ रहे ने लोग गुरुद्वारे गुरु का कोई बोध नहीं, बड़ी भीड़ जा रही है मंदिरां दे, भगवान का कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी समझ नहीं। नहीं पठन नहीं पारखू। आप कहते ने कदी कदाई भरमन करदियां करदियां किसे बाजार विच पारखू भी मिल जाते, समझ पता है सत्य की है, संतोख की है, दया की है, प्रेम की है, निर्वैर जज्बे की है, समदृष्टि की है। चर्चा ही हो रही है सत्य दी, संतोख दी, समदृष्टि दी, दया दी, निर्वैरता दी, निर्भयता दी, पर यह दैवी गुण है न की समझ कुछ भी नहीं। सूरज अपना चानना वंडदा है, किरणा दे राही परमात्मा का प्रकाश मनुख के हिरदे विच फैलदा है गुणा दे राही। और जैसे जैसे मनुख के अंदर गुण वधदे ने वैसे वैसे रब्बी चानना वधदा है। धार्मिक मनुख की पहचान गुणा करके, ये किन्नी क दया है, ये किन्ना क प्रेम है, ये दृष्टि विच कितनी समानता है, ये किन्ना क निर्वैर है, किन्ना क निर्भय है। इन्हां दैवी गुणां दे पैमाने नाल ही नापना पैंदा है ये मनुख किन्ना क धार्मिक है, और किस तरह नापोगे। चानना सारे दा सारा सूरज दा है, गुण सारे दे सारे परमात्मा दे ने। सब गुण तेरे मैं नाही कोई, गुण तो सारे उसदे ने। रोशनी इत्थे गुरुद्वारा हाल दे हो रही है, पर रोशनी तो सारी सूरज दी है, गुण सारे ही परमात्मा दे ने। कबीर कहने भरमन करदियां करदियां खुशी हो गई एक दिन कि बाजार भी लभ पिया ते पारखू भी लभ पिया। उन्होंने समझ है समदृष्टि किसनों कहते, दया की है, ज्ञान की है, विज्ञान की है, निर्वैरता की है, निर्भयता की है, शील की है, संयम की है। ग्राहक सिर्फ आया ही नहीं बाजार विच, उन्होंने परख भी है, समझ है। तो कबीर कहते मन खुश हो जाता है, चलो पारखू मिल गए। कहते ने संगीत कोई गा रहा होवे, कोई
आलाप कर रहा है, पर जब कोई संगीतकार किसी संगीतकार नूं दाद देंदा है तो उसनूं जिहड़ी रूहानी खुशी आउंदी है दूजियां दे सिर हिलाउण नाल नहीं, जिन्हां नूं कख नहीं पता संगीत है कि वास्तविक राग है कि। कुछ बोलां नूं कुछ अखरां नूं तरतीब दे दईए तो कविता दा जन्म हो जांदा है, आवाज़ नूं तरतीब दे दईए तो संगीत दा जन्म हो जांदा है, और जिंदगी दे हर कर्म नूं तरतीब दे दईए तो भगती दा जन्म हो जाता है। उठना बैठना खाना पीना सोना जागना सारा तरतीब दे चल गया, सारा मर्यादा दे चल गया। आवाज़ नूं मर्यादा दे करना साधना दी लोड़ है, बोलां नूं तरतीब दे करना सीखना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी है। जिंदगी दे हर कर्म नूं तरतीब दे करना अभ्यास करना पैंदा, उंज नहीं होंदा। तो कबीर कहंदे ने खुशी हो जाती है जब कदी कोई पारखू भी लभ पैंदा है, गल नूं समझदा है, पता है। पर कबीर कहंदे ने खुशी मेरी फिर निराशा दे बदल दी, क्यों? पारखू है ग्राहक नहीं है, लेना नहीं चाहता, समझते है उसको नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाहक, वो ग्राहक नहीं है। पारखू तो है, समझते है गल दी, पर इसके अंदर ग्राहकता नहीं है, तड़प नहीं है, खिच नहीं है, लैण की इच्छा नहीं है। आप कहते ने कदी कदाई किसी सत्संग किसी शहर किसी मंडी देखदा पारखू भी लभ पिया, ग्राहक भी लभ पिया, लेना चाहता है, उसके अंदर लैण की भी तड़प है, उसके अंदर लैण की भी खिच है, वो लेना भी चाहता है, वो प्राप्त भी करना चाहता है। तो भगत जी कहते बहुत मन खुश होंदा है तो ग्राहक भी लभदे, पर आप कहते ने मेरा दुख अपनी थां ते ग्राहक ते लभे पर मुल नहीं देना चाहता, मुफ्त दे मंगदा। हर चे सूद बरायद देर ना पायद, कहते जिहड़ी चीज छेती मिल जाए बिना मेहनत दे मिल जाए वो कोई खास नहीं आउंदी। पहाड़ दे उपर गीटियां पत्थरों च मिल जाणगे, हीरे ते लभणे पैंदे, संख ते सिपियां सागर दे कंढे च लभ पैंदियां ने, मोती ते गहरे तल दे चों लभणे पैंदे। भी छेती मिल जाए जल्दी मिल जाए वो चीज कोई खास नहीं आती, एक रब्बी नहीं है। मैं कबीर कहंदे ने पारखू भी लभ पिया, ग्राहक भी लभ पिया, समझ भी है उसमें, लेना भी चाहता है, मुल नहीं देंदा, नहीं गाहक नहीं मोल। इत्थे कबीर को पूछिए फिर मुल की है, दस दो मुल की है। तो आप कहंदे ने कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। मन अपनी सोचनी, मन अपने विचार, मन अपनी चितवनी ये भेंट कर दे। मनुख दे विचारां दे वासना है, हंकार है, लोभ है, ये भेंट कर दे। गुरु दे विचारां दे करतार है, प्रेम है, दया है, सील है, संजम है, ये अदला बदली करनी चाहिए। ग्राहक की करदा है, कुछ पैसे देंदा है, वस्तु ले लेंदा, इत्थे अपनी मत भेंट कर ले, गुरु दी मत ले जा। गुरु दी मत दे ज्ञान है, तेरी मत दे अज्ञान है। गुरु दी मत दे प्रेम है, तेरी मत दे घृणा है। गुरु दी मत दे समदृष्टि है, तेरी मत दे वितकरे ने। गुरु दी मत दे भक्ति है, तेरी मत दे नास्तिकता है। गुरु दी मत दे निर्वैरता है, निर्भयता है, तेरी मत दे वैर विरोध है। ये मत भेंट कर, गुरु दी मत ले ले। पर गजब दी गल है, मनुख कौड़ी दे के भी हीरा नहीं लेना चाहता, कौड़ी दे के भी हीरा नहीं लेना चाहता, अपनी गंदी मत दे के भी उज्जवल मत गुरु दी नहीं लेना चाहता। जबकि गुरु कहता है गुरु की मत तू ले इहाने, भगत बिना बहु डूबे सियाने।
पर एक शर्त है, त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा भाव जियो। धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन बंदे नूं अपना मन अर्पण करने की जाच आ जाए। पहले पहले बच्चा पूर्णिया ते लिखदा, पूर्णे पाने पैंदे, ये सब पूर्णे पाने ने। धन अर्पण करना, फुल अर्पण करने, वस्त्र अर्पण करने, अन्न अर्पण करना, ताकि एक दिन बंदे नूं अपना मन अर्पण करने की जाच आ जाए। और जैसे मन अर्पण किया परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। रोज सत्संग विच आना, कथा कीर्तन सुनना, ये सिर्फ अपने आप को तैयार करना है कि एक दिन असी अपनी मत भेंट कर दे, अपना मन भेंट कर दे। कि जिस दिन अपना मन देण नूं जी करे, मत भेंट करन नूं जी करे, समझ लो सत्संग का फल मिल गया, सत्संग की सफलता प्राप्त हो गई, झोली विच पै गई। ये फल है, क्योंकि अपना मन जैसे भेंट करता है मनुख, ते गुरु की मत प्राप्त होती है, तो गुरु की मत दे च ही परमात्मा है। मनुख की मत दे च पदार्थ ने, मनुख की सोचनी दे च की है, संसार है, पदार्थ ने। गुरु की सोचनी दे च परमात्मा है, निरंकार है। मत भेंट की अपनी, ले लई गुरु की मत, उसे मत द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अपनी मत दे ते शराब पीना है, गुरु की मत दे अमृत छकना है। अपनी मत दे ते दोपहर नूं उठना है, गुरु की मत दे अमृत वेले उठना। बस जैसे गुरु की मत आई, सारे ही दैवी गुण जो है आ जाते हैं। गुरु की मत दे च ही परमात्मा है, गुरु की मत दे च ही सारा अनंत परिपूर्ण परमात्मा का रस है। सतगुर रहमत करन ते सत्संग करदियां करदियां साडा मन तैयार होवे कि ये मन भेंट कर देना है, गुरु की मत ले लेनी है, इतने शब्द प्रवान करने। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, वो महान हीरा, वो महान रब्बी दौलत सानू भी प्राप्त होवे, जिसकी चर्चा, जिसका जिक्र सतगुरु की जो है बाणी विच है। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद, महापुरखों का भी हार्दिक तौर पर धन्यवाद। पावन स्थान जिथे मैं देखदा वाकई ये छोटे छोटे बच्चों की देख रेख भी है, और बहुत सोहनी लंगर की मर्यादा भी है। संगत ते पंगत का सिलसिला है। पातशाह रहमत करन, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बख्शिशा करन, संगत चलती रहे, पंगत चलती रहे, ताकि दुनिया दीयां शरीरक लोड़ां ते अध्यात्मक लोड़ां की पूर्ति होंदी रहे। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बुल चुकदी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।